जब आप क्रेजी देखने जाओगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा इसका पोस्टर एंटर करता ही, और आप सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़ सोचोगे, ये एक्स का क्या मतलब है। और बाहर आते आते आप ये बोलोगे, यार ये एक्स का मतलब तो दो है। एक मतलब तो है जो स्टोरी के अंदर एम्बेडेड है, और एक है मल्टीप्लायर की ये क्रेजी राइड है। यहाँ पर स्टोरी जो है वो थोड़ी सी थिन प्लॉट की है, बट क्या मोमेंट्स क्रिएट करे गए हैं, वो मोमेंट्स ही हैं जो इसने तुम्बाड़ को इससे पहले बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाया था। क्योंकि कहानी तो बड़ी सिंपल सी थी, उस कहानी को बोल दिया गया था हॉरर, लेकिन उसके अंदर हॉरर कम और बहुत ज़्यादा सीख ज़्यादा थी। तो तुम्बाड़ के बाद शुभम शाह यहाँ पर एक्टिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। जो डायरेक्टर हैं वो अलग हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी और मूवीज़ में भी राइटिंग वगैरह करी थी, केसरी टाइप की मूवीज़ के अंदर, जिनका नाम है गिरीश कोहली। और ये मूवी का जो जॉनर है ना, बेसिकली ये रेस अगेंस्ट टाइम एक थ्रिलर तो है ही है, बट एट द सेम टाइम ये अलग तरीके से भी डिफाइन होती हैं। इसको सिंगल एक्टर मूवीज़ बोला जाता है। अगर आपने 127 आवर्स देखी हो जेम्स फ्रैंको की, उसके अंदर एक इंसान कैसे फंस जाता है, फिर अपना हाथ काट के निकलता है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देखना। सारा का सारा फोकस एक ही इंसान के ऊपर होता है। ऐसी द गिल्टी नाम की एक नेटफ्लिक्स के ऊपर भी मूवी आई थी, जेक जिलेनहॉल की, और वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके की मूवी थी। वो एक बंदा है जो असिस्टेंस देने के लिए रात भर कॉल्स लेता है, और उसके साथ क्या कुछ होता है एक ही रात के अंदर वो सब दिखता है। यहाँ भी एक ही दिन की कहानी है, सर्वाइवल मूवी है, जिसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है यहाँ पर या एंटैगनिस्ट है, कन्फ्यूजन में आप शुरू करोगे मूवी। काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होगा, सेल्फिश होगा, कहीं ना कहीं आपको रिवेंज की कहानी भी दिखेगी, कौन किससे रिवेंज ले रहा है ये आपको दिखेगा। रेस अगेंस्ट टाइम आपको कंसिस्टेंटली फील होता रहेगा, मोर बिकॉज जो मोमेंट्स क्रिएट होंगे, और स्पेसिफिकली जो ये म्यूजिक यूज हुआ है बैकग्राउंड में, ओल्ड वाला अभिमन्यु ले लीजिए या फिर गोली मार, वो राइट जगह पे भी आता है और सही तरीके से यूज भी हुआ है। स्टार्ट थोड़ी ओकेश होती है क्योंकि कैरेक्टर समझाने होते हैं, बट देन इट रियली पिक्स अप, और सेकेंड हाफ होते होते आपको लगेगा कि ये जितनी स्लोनेस थी उतनी ज़्यादा तेज आती गई, क्योंकि डॉक्टर अभिमन्यु के पास बहुत कुछ है सॉल्व करने के लिए। उनके पर्सनल लाइफ के अंदर, क्योंकि वो डॉक्टर है, कुछ तो उसने गड़बड़ कर दी है, डॉक्टर सारे सीधे तो होते ही नहीं है, और अब अगर उसने गड़बड़ कर दी है तो उसका भुगतान उसको 5 करोड़ रुपए करना है, ताकि उसका करियर ठीक ठाक चलता रहे। साथ साथ में उसकी एक्स वाइफ और उसका बच्चा, जिसको ये ज़्यादा मुंह नहीं लगाता, क्यों नहीं लगाता है, वो ही स्टोरी का बहुत ज़्यादा क्रक्स है। साथ में क्रक्स ये भी है कि अपना करियर कैसे बचाएगा। तो ये जो है वहाँ पर वो अगवा हो जाती है। अब ये जब किडनैप हो जाती है तो ये इसको बचाए कि उसको बचाए, और बीच बीच में कॉल्स आते जा रहे हैं, ताकि आपका जो फोकस है कैरेक्टर समझने के लिए होना शुरू हो जाए। बहुत अच्छी चीज़ ये करी गई है कि कई बार आपके सामने एक इंसान खड़ा हुआ होता है, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके एक्सप्रेशंस हैं, ये सब चीज़ें। यहाँ पर वॉइस मॉड्यूलेशन, डायलॉग से आपको समझना है कि जो किरदार है, जिस कलीग ने उसको फ़ोन किया है, जिस फैमिली में एक्स फैमिली मेम्बर्स ने, जैसे इसने वाइफ ने कॉल किया या फिर किसी एक किडनैपर ने कॉल किया, उसकी मंशा क्या है, आप भी इमेजिनेशन जोन के अंदर चले जाते हो, जो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। कुछ कुछ सीन्स बहुत ही इफेक्टिव हैं। जब आपको इमोशंस क्रिएट करने हैं तो एक सीन आता है डॉटर का जो वॉमिट के अंदर होता है, वो आप देखोगे, आप ज़रूर एकदम थोड़ा सा कांप जाओगे। सेकंड, जिस तरीके का ट्रीटमेंट रखा गया डायरेक्टर द्वारा कि एक बारी में मल्टीपल चीज़ कराना, मल्टीपल कॉल्स कराना, बैक टू बैक कॉल्स आते जा रहे हैं, तो ये इंसान थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील होता जा रहा है, तो ये वो एंजाइटीज़ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। साथ साथ में आपको ये भी लगेगा कि यार ये तो एक साथ में डॉक्टरी भी कर रहा है, एक में मतलब किसी को वीडियो कॉल पे कुछ असिस्ट कर रहा है कि ऑपरेशन कर दो, एक साथ में किडनैपर से भी बात कर रहा है, एक्स वाइफ भी परेशान कर रही है, और फिर जानू एक और है, जानू वो उसके साथ भी लगा हुआ है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर होता रहता है। तो एक्टिंग के अंदर, इसके अंदर काफी वेरिएशन दिखाना पड़ेगा, आपको लगेगा इरिटेशन दिखानी पड़ेगी, एरोगेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं तो परफेक्ट हूँ टाइप्स, और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, एंग्री लुक होगी, और एंड में आते आते जैसे थकावट हो जाती है, ये बस करो, ये दिन खत्म हो जाए, या फिर मैं नींद से उठूं और मुझे ऐसा लगे कि भाई ये तो दिन कभी ऐसा शुरू हुआ ही नहीं था, मैं तो सपने में था। तो ये काफ़ी अच्छा है। जो एक्टिंग है ठीक ठाक हुई है, अच्छी हुई है, लार्जली पॉजिटिव है 90%। 10% में क्या कमी है उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट जो किरदारों ने जो वॉइस दी है, जैसे निमिषा सजन्या ने जो उनकी एक्स वाइफ प्ले करी है, या शिल्पा शुक्ला ने जो जान का रोल प्ले कर रही है, इसके अंदर काफ़ी वॉइस मॉड्यूलेशन है। टीनू आनंद के वास्ते तो सुपर्ब है ये तो। जब सलार आई थी उसके अंदर भी काफ़ी इफेक्टिव इनका वॉइस ओवर था, यहाँ पर भी बहुत इफेक्टिव लगता है। पीयूष मिश्रा हमेशा से इनकी सस्पेंसफुल आवाज़ रही है, ये सीनियर कलीग इनको कॉल करते रहते हैं। सॉन्ग्स का इफेक्टिव यूज़ हुआ है यहाँ पर, विजुअल्स लार्जली ओके हैं, लेकिन क्रिएटिव लीप यहाँ पर ली गई है। तो आप ये नहीं कह सकते क्रिएटिव लीप के अंदर ये थोड़े टैकी लग रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन क्वालिटी ओके है, मतलब बुरी नहीं है लेकिन ओके है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ठीक लगता है।
अब कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर शॉर्टकमिंग भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डिसीजन मेकिंग इसकी ठीक नहीं लगती है। आप अगर होते तो शायद वो डिसीजन ना लेते, बट हर इंसान अलग है। जीपीएस फॉलो नहीं करना, कुछ और कर लेना। जैसे कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होना कि भाई मैं टायर चेंज करते करते मैं वीडियो कॉल के अंदर ऑपरेशन के अंदर भी असिस्टेंस दे दूंगा, ये उसी इंसान को कॉल आ रहा है जिसने पहले अपने खुद के केस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं करे हैं। और लास्टली जो है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है एक स्पेशल डिजीज़ के बारे के अंदर, और कैसे आप अपनी फैमिली का साथ दे सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में एक इमोशनल मैसेज है। लेकिन उस इमोशनल मैसेज की जब तक बात आती है, सब कुछ सोहम शाह बहुत ब्रिलियंटली कर रहे होते हैं। जब ये इमोशनल एंगल आता है और लास्ट के स्पेसिफिकली 15 मिनट के अंदर ये आता है, तब आपको एक नॉच बेटर एक्टर चाहिए होता है जो इतना इमोशनल डेप्थ को डिपिक्ट कर पाए। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, तो मैं इनको गुड बोलूंगा, पर मैं वेरी गुड बोलते हुए थोड़ा हिचकिचाऊंगा कि अगर वो यहाँ पर कोई और सुलझा हुआ एक्टर होता, इसी लास्ट वाले सीन को और ज़्यादा एलिवेट कर देता। मैं साथ में ये भी बोलूंगा कि जिस तरीके की यहाँ पर डायरेक्शन रही है गिरीश कोहली की, ये विजुअल फिल्म है, ये इसके अंदर मोमेंट्स क्रिएट करे गए हैं, क्योंकि स्टोरी लाइन बड़ा सा थिन सा है कि क्या चॉइस लेगा, कैसे रास्ते तक पहुंच रहा है, पहुंच पा नहीं रहा है, क्योंकि अलग डाइवर्जन क्रिएट होती चली जा रही है, कौन ये क्रिएट कर रहा है। तो बड़े मोमेंट क्रिएट होते हैं इसके अंदर, और कभी कभी आपको फील भी होगा कि इंटेंशनली इसके अंदर कुछ बीजीएम्स इस तरीके के या फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स डाले गए हैं ताकि आपको भी टेंशन फील हो, विच इज़ गुड। बाय द सेम टाइम कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि ये थोड़ा सा फोर्स है, मटेरियल कम है आपको लगेगा स्टोरी के अंदर, क्योंकि और चीज़ें हो सकती थी। कभी कभी आपको इसकी लेंथ भी थोड़ी सी छोटी लगेगी मूवी, आपको लगेगा कि और होना चाहिए इसके अंदर डेप्थ। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। जाते जाते मेरा जो मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, अलग तरीके की कुछ करने की कोशिश करी गई है, तभी मैंने बोला था कि ये मल्टीप्लिकेशन जो एक्स मार्क है ये इन पे बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि इन्होंने उस तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करी गई है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में एक और चीज़ बोली थी, वो मैंने ये बोली थी कि यार ही इज़ देयर 90% देयर बट 10% नॉट देयर। इनको ना एक अच्छे हैंड होल्डिंग की भी ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि आदमी का दिमाग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप रील बना रहे हैं या फिर आप कोई सोशल मीडिया पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको ना वो वाली सक्सेस या फिर वो वाला जो मासिफिकेशन नहीं मिल रही होती है, तो आप कहते हो यार मेरे को ना थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए जिससे मैं थोड़ा सा कुछ और फिनेस जिसे बोलते हैं एज अ वर्ड इंग्लिश का, वो ला पाऊँ। तो वो आपको ऐसा लगता है कि इन में थोड़ा सा जो है इसको अगर अच्छा कोई सुलझा हुआ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उस तरीके के लोगों के साथ मिल जाए, उस तरीके की कंपनी में ये रहने लग जाए, तो इनमें और भी ज़्यादा निखार आ जाएगा। बट आई एम श्योर बहुत से लोग इनसे इंस्पायर भी होंगे एट द सेम टाइम कि एटलीस्ट कोई इंसान है जो थोड़ा डिफरेंटली सोचने की कोशिश कर रहा है। तो सोच के लिए तो पूरे नंबर है एक्चुअली, इनका आधा नंबर तो इनका सोच का ही देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सोचा डिफरेंटली है कि हम ऐसा अटेम्प्ट करेंगे, एक ही इंसान के ऊपर पूरा फोकस करेंगे, कार के अंदर ही हम शूट करेंगे, वहीं पर ही आपको इमोशंस लेनी है। कुछ फ्रंट शॉट्स हैं, कुछ बैक शॉट्स हैं, कुछ साइड के मिरर से शॉट लिए गए हैं, तो आपका जो सस्पेंसफुलनेस है वो बनी रहती है कि भाई ये क्या हो रहा है, और ऐसा आपको फीलिंग आती रहेगी दैट ही इज़ बीइंग वॉच्ड। यहाँ पर भी कैमरा होगा, कोई तो देख रहा है इसको, अरे ये तो नहीं देख रहा है इसको, और आसपास पूरी दुनिया चल रही है लेकिन सिर्फ फोकस जो है कैमरा इसके ऊपर है। तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, थोड़ी डेप्थ और हो सकती थी, इमोशनल डेप्थ, नहीं तो थोड़ा सा गिमिक ही लगता है कि बस फ्लेवर्स डाल दिए हैं अंदर, मतलब बहुत सारे मसाले डाल दिए, जो कोर दाल थी वो ढंग से गली नहीं, ऐसा थोड़ा सा फीलिंग आपको आ सकती है। बाकी जल्दी मिलते हैं यार, बाय बाय। और इंस्टाग्राम पे भी जाते जाते मैं उसको भी प्रमोट कर देता हूँ, मूवी शूवी का जो चैनल है उसका इंस्टाग्राम का जो हैंडल है सेम ही है वो, तो वहाँ जाके भी एक बार चेकआउट कर लेना, कुछ ना कुछ गुफ्तगू होती ही रहती है वहाँ पे। बाय बाय।